इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से प्रत्येक एपी का, एपी आपको दी गई है, प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एपी दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट, यानी आपको दी गई है कि ये एपी है, ये एपी है। तो इस एपी का आपको पहला पद और सार्वंतर लिखना, बहुत सरल है, प्रश्न में ही है। तो आप देखिए प्रथम पद तो आपको क्लियर है, पहला पद कोई भी बच्चा बता देगा कि पहला पद क्या है। पहले पद को हम ऐसे लिखते हैं, a बराबर 3। और दूसरा चीज इसमें आपसे पूछा जा रहा है सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ। मैंने आपको बताया इसमें से इसको घटाओ, या तीसरे में से दूसरा घटाओ, या चौथे में से तीसरा घटाओ, कोई भी एक तरीका, बाद वाले में से पहले वाले को घटाना। तो सीधी सी बात मैं ऐसा करूंगा, दूसरे में से पहले को घटा दूंगा। दूसरा पद 1 है, 1 में से 3 घटाया, 1 - 3 यानी कि माइनस का, बस इतना ही ये क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें भी आपका थर्ड पार्ट नेक्स्ट सेकंड पार्ट एक है, पहला पद a बराबर माइनस के कारण में इसको कर रहा हूँ, a बराबर कितना है पहला पद -5, और d बराबर सार्वंतर, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, -1 में से घटा देंगे -5, यानी कितना हो जाएगा -1 माइनस और माइनस प्लस, आप जानते हो 5, यानी कितना हो जाएगा -1 + 5 यानी कि +4, सार्वंतर हो गया आपका +4। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। कौन कौन एपी हैं, बहुत से पार्ट इसके हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। अगर कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है। जब एपी होगा तभी सार्वंतर होगा, एपी नहीं है तो सार्वंतर भी नहीं होगा। और उसके 3 और पद ज्ञात कीजिए, यानी कि जो अगले नेक्स्ट 3 टर्म आपको ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। इस पर कोई भी बच्चा देख के बता सकता है एपी है या नहीं है। डिफरेंस देखिए, 2 बड़ा, फिर 4 बड़ा, फिर 8 बड़ा, यानी कि सेम नहीं है डिफरेंस, तो ये एपी नहीं है। लेकिन लिखने का तरीका, मेन बात है लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि और क्वेश्चनों में भी आप फॉलो करोगे। तो देखिए सबसे पहले मैं डिफरेंस निकालूं, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं डिफरेंस निकालूं, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी, यानी पहले 2 पदों का डिफरेंस निकालो, तो इसको मैंने कह दिया D1, 4 - 2 बराबर 2। इसके बाद अगले 2 पदों का अंतर मैं निकाल रहा हूँ, इसमें से इसको घटाएंगे, इसको D2 कह दिया, 8 - 4 बराबर कितना आ रहा है 4। तो यानी कि डिफरेंस सेम नहीं है, पहला जो अंतर है 2 है, अगला जो अंतर है वो 4 है। यानी कि आप देख रहे हो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 D2 के बराबर नहीं है। तो अतः सीधे सीधे हम लिख देंगे यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया है, एपी नहीं है। दूसरा पार्ट आप देख लो 2, 5/2, 3, 7/2। इसको डायरेक्टली देखने पर आपको आइडिया नहीं आ रहा कि यह एपी है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया एपी है या नहीं है। उसका तरीका ये है कि हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। पहले हम D1 निकाल लेते हैं, इसमें से दूसरे में से पहले को घटाएंगे, 5/2 - 2, लॉसो लेकर घटाया जाता है, आपको पता है 2 और 1 का लॉसो आता है 2, 5 × 5 - 2 दूनी 4, तो कितना आ रहा है 5 में से 4 घटाए 1, 1/2, यानी कि जो पहला और दूसरे पद के बीच का जो अंतर है वो 1/2 आ रहा है। एक चेक हम और कर लेते हैं, दूसरे और तीसरे का कर लेते हैं। तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, 3 - 5/2, इसका भी हमारा लॉस 2 और 1 का लॉस हो गया 2, 3 दूनी हो जाएगा 6, -5 कम हो गया 5, 6 में से 5 घटाए 1/2। अब आप देख रहे हो D1 भी 1/2 है, D2 भी 1/2 है, तो यानी कि D1 बराबर D2, D1 का मान D2 के बराबर आ रहा है। पहले 2 में हम देख लेंगे, D1 D2 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब यह AP है, तो यह AP है। अब आपसे कहा जा रहा है अगर AP है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, जिसका सार्वंतर D बराबर कितना हो जाएगा, सार्वंतर D बराबर 1/2 निकाला है ना आपने, D1 भी 1/2 है, D2 भी 1/2 है, यानी कि D बराबर 1/2 है।
फिर आपसे एक चीज़ और पूछी जा रही है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। 3 और पद हमें ज्ञात करने, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद तक दिए हैं। तो इसका 5वां पद क्या हो जाएगा? 5वां पद हम निकालेंगे। 5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे? चौथे पद में 1/2 जोड़ देंगे। डी कितना आ रहा है? 1/2, यानी कि चौथा पद है आपका 7/2। इसमें हम 1/2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 1 8/2, यानी कि 4। यानी 5वां पद क्या हो गया? 4। और छठा पद, 6वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5वें पद में 5वां पद 4 है, इसमें फिर 1/2 जोड़ेंगे। 4 दूनी 8 प्लस 1, लॉसो लेकर जोड़ें। अब आप डायरेक्टली समझ सकते हो, बट्टे 2, यानी कितना? 9/2। फिर 7वां पद हम निकालेंगे। जगह नहीं हो रही है तो देख लेना, इसी तरीके से आप समझ लोगे। कितना हो रहा है? छठा पद है 9/2, इसमें फिर 1/2 जोड़ देंगे। 9 और 1 10/2, यानी कि 5। यानी कि इसके अगले 3 पद क्या हुए? 4, 9/2, 5। आप सीक्वेंस भी समझ सकते हो। 2 के बाद 5/2, फिर 3, फिर 7/2, फिर 4 होगा, फिर 4 के बाद फिर 9/2 होगा, फिर 5 होगा। आप सीक्वेंस को भी समझ सकते हो।